नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा। आप देख रहे हैं पुनीत के साथ। और ईरान को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। 18 दिन हो चुके हैं ईरान में जो कुछ चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है और तमाम चीज़ें चल रही हैं। 18 दिन बीत गए हैं और बार बार बीच में खबरें आ रही हैं कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन अब जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, ताज़ा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में समझते हैं। मेरे सहयोगी आनंद मौजूद हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ी बात यह है कि आज फांसी देने की बात कही गई कि वहाँ एक शख्स 26 साल का एक दुकानदार, जिसके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि अल्लाह के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ा गया उसकी तरफ से, उसको फांसी देने की बात कही गई। अब इसके बाद अमेरिका की तरफ से चेतावनी आई थी और अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया था कि अगर ऐसा कुछ ईरान करता है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट या ये कह लें कि ट्रुथ सोशल मीडिया जो है उस पर वो जो पोस्ट करते हैं वो बड़े चर्चा में आए हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से वहाँ के लोग, वहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से अपना बैकअप दे रहे हैं। साफ कह दिया है कि आप तो करो, हम आपके पीछे हैं। तो अपडेट ये भी है कि डिएगो गार्सिया में कुछ हलचल हुई है। इसके अलावा कतर में जो अल उदैद एयरबेस है उससे भी अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। ये सारी जानकारी आनंद से लेते हैं। आनंद, क्या खबर आ रही है? देखिए, दरअसल जो अभी आपने बात किया एयरबेस की, तो सबसे मुख्य बात यही कि प्रदर्शन तो ईरान में चल रहे हैं, लेकिन अब जो फांसी देने की बात कही है उसके बाद से ट्रंप और नाराज दिखते नज़र आ रहे हैं ईरान से खाली खफा करके क्योंकि ईरान जो है अपने जो कार्रवाई कर रही है प्रदर्शनकारियों पर वो कम नहीं हो रही है। सख्ती दिन पर दिन बढ़ाते जा रही है ईरान सरकार। और ट्रंप का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो उसका भुगतना पड़ेगा नुकसान ईरान को। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है वो है मिडिल ईस्ट में ही है, क्योंकि आपको भी पता है कि अमेरिका का बहुत सारे एयरबेस है मिडिल ईस्ट में। पहला तो है कतर का भी इस पर बयान आ चुका है। सबसे बड़ा एयरबेस उसका वहीं पर है। बिल्कुल। और कतर एक तरीके से ये भी बोला जाता है कि अमेरिका का अपना घर है मिडिल ईस्ट में। अगर कोई बोलता है, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका का घर अगर मिडिल ईस्ट में खोजेंगे तो आपको पहला वही मुस्लिम देश मिलेगा, वो है कतर में क्या है कि लगभग 10,000 से अधिक सैनिक जो हैं कि वहाँ पर तैनात हैं। अब वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक्टिविटी बढ़ गई है। कतर में जो एयरबेस है वो एयरबेस खाली करने की भी बात ऐसी सामने आई है कि खाली करने की भी बात कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब जून में हमला हुआ था अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से, तो ईरान भी उसकी प्रतिक्रिया दी थी और कतर पे बहुत सारे एयरबेस को उसने नुकसान पहुँचाया था। ऐसा ईरान ने खंडन किया था। अमेरिका की तरफ से ईरान ने दावा किया था, अमेरिका ने खंडन किया था। हाँ। तो बिल्कुल। तो अब इससे ये तो सामने निकल के आ गया है कि अमेरिका जो है वो पूरी तैयारी में युद्ध को लेकर के, क्योंकि ईरान जो है कि अपनी शक्ति बरतने से, मतलब शक्ति जो है वो कम करने से बाज नहीं आ रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। अब इस पर क्या है कि अमेरिका अब एक्शन लेना चाहता है और अमेरिका में जो ट्रंप साहब जो बैठे हुए हैं वहाँ पर वो बहुत नाराज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 18 दिन हो गए प्रदर्शन के, लेकिन प्रदर्शन में लगातार मौतों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम 3 दिन पहले बताएं तो 650 की बात हो रही थी, आज वो 2400 हो गई है। लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो 12,000 तक की मौत की संख्या बता रही है। तो इससे क्या है कि अब तो पुष्टि नहीं है कितनी मौतें हुई है नहीं हुई है, लेकिन अब ये तो सामने हो गया कि जो B-2 बॉम्बर्स है वो उड़ान ईरान के लिए भर सकती है। डिएगो गार्सिया में उनकी एक्टिविटी वहाँ पर देखी गई है B-2 बॉम्बर्स की। इसके अलावा एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है और वो है कि कतर की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। ये एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और एक विनाशकारी कुछ होने की बात कही जा रही है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अमेरिका यहाँ से अब हमले को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर चुका है और बिल्कुल आखिरी, या ये कह लें कि इस वक्त अमेरिका में इसी की तैयारी या इसी की चर्चा चल रही है और कभी भी ऐसी खबर निकलकर सामने आ सकती है कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? ईरान की तरफ से क्या तैयारियां हैं? क्या चीन की तरफ से कोई मदद मिल रही है? इसी बात को समझते हैं आनंद से। आनंद, बताइए। देखिए, चीन की तरफ से तो मदद मिल रही है और लगातार ईरान पर जो, मतलब ईरान का अगर सहयोग करने वाला अगर 2 देश अगर नाम लिया जाएगा तो वो है रूस और चीन ही है। और चीन जो है कि आधुनिक तौर से हथियार, उसके पास बहुत अच्छे हथियार है, बहुत मतलब कि B-2 बॉम्बर जैसा तो नहीं है, क्योंकि अभी तक भर में अमेरिका पास ही सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी, ऐसा बोल सकते हैं कि जो विनाश एकदम पहुंचा सकता है, तो वो है B-2 बॉम्बर्स। लेकिन अब उसको टक्कर देने के लिए क्या ईरान ने कुछ प्लानिंग किया है, नहीं किया है? तो उसमें क्या है कि चीन का सहयोग अब मिलना शुरू हो गया है। चीन क्या चाहता है? चीन चाहता है कि ईरान पर हमला ना हो, प्रदर्शन खत्म हो जाए,
चीन भी नहीं चाहता है कि ईरान और अमेरिका लड़े, क्योंकि चीन को भी नुकसान इससे पहुंचेगा, ट्रेड जो होगा कि वो नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि लगभग 50 से अधिक % जो है कि चीन पेट्रोल लेता है, व्यापार करता है चीन ईरान से। तो कहीं ना कहीं चीन चाहता है कि मामला रुक जाए, लेकिन अगर B-2 बॉम्बर्स इस बार उड़ा ईरान के लिए तो शायद चीन भी अपना हथियार दे करके सहयोग बढ़ा देगा आगे। अच्छा, एक चीज़ जानकारी ये भी है कि HQ-9B ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि डिफेंस सिस्टम है। HQ-9B चाइना का डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा S-300 जो ईरान के पास पहले से है, वो किसका सिस्टम है, वो है रशिया का सिस्टम। तो S-300 भी है और HQ-9B ये चाइना का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, ये ईरान के पास है। और ये जो डील हुई थी सामान के बदले और तेल के बदले देने की, उसके तहत ये सारी साजो सामान इस ईरान के पास है। इसके अलावा ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल्स भी ईरान के पास है। तो ईरान उसको लेकर पहले भी काम करता रहा है और मिसाइल सिटी एक्टिव हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और, एक चीज़ दिलचस्प ये है आनंद की, ये तो ईरान की बात हो गई, लेकिन इसराइल जो है वहाँ पर भी हाई अलर्ट हो गया, ऐसी जानकारी भी आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब गतिविधि जैसे ही एडवाइजरी जारी की गई कि भाई कतर में जो एयरबेस है उसको धीरे धीरे खाली कर दिया जाए, तो अब इससे क्या है कि इजराइल जो है कि वो भी डर चुका है, क्योंकि ईरान की तरफ से तो लगातार बयान आ रहा है, बहुत सारे मंत्रियों का बयान आ चुका है कि हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। ट्रम्प बार बार धमकाए ना ईरान को, क्योंकि ईरान भी मजबूती से खड़ा है और इतने दिनों से लगातार टक्कर दे रहा है, तो अब भी टक्कर देने के लिए तैयार है, चाहे उसमें ईरान की हार हो या ना हो, चाहे ईरान उस हमले को झेल पाए या न झेल पाए, ये बात की बात है। लेकिन ईरान की तरफ से लगातार मंत्रियों का बयान आ रहा है, तो इससे क्या है कि अब इजराइल भी लगातार इस पर मामले को देखते हुए उसने भी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अगर ईरान अगर किसी से खुन्नस निकालेगा तो वो है पहला इजराइल, क्योंकि इजराइल की वजह से ही सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल चाहता है कि स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत और सारे प्रतिबंध लगाए जाएं ईरान पर, ईरान परमाणु बम न बनाए, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें न बनाए, जो भी उनके परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं उसको न करें। तो ईरान चाहता है कि इजराइल चाहता है कि ईरान पूरी तरीके से एकदम मतलब तबाह हो जाए, लेकिन अब ईरान मानने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से अमेरिका पर दबाव बनाया है कि, और अमेरिका दबाव में आकर के बहुत सारे आप देख रहे हैं कि प्रतिबंध लगे हुए हैं, हमले करने की भी बात कर दी, तो ये बहुत बड़ी बात है। इजराइल भी अगर अमेरिका हमला करता है तो उसमें इजराइल का भी पूरा सहयोग होना तय है। पूरा सहयोग होना तय है, और इसलिए इसराइल भी जो है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर जा चुका है। इसके अलावा एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि जो स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत प्रतिबंध लगाए गए ईरान के ऊपर, ख़ास तौर पर ब्रिटेन और E3 यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, उन्होंने अब इस प्रतिबंध को और बढ़ाने का काम किया। मतलब आप समझिए कि एक तरफ तो टेंशन है युद्ध की, और दूसरी तरफ टेंशन जो है वो कूटनीतिक तरीके से कैसे प्रेशर डेवलप किया जा सके ईरान के ऊपर, इसके लिए काम किया जा रहा है, और प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। और ये कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश हर तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन रशिया जो है वो बैकअप दिए हुए है। ख़ास तौर पर अगर हम देखें, आपने ये भी देखा है कि रशिया पहले से ही एक युद्ध में उलझा हुआ है और वो यूक्रेन के खिलाफ है, लेकिन यूक्रेन को लगातार जिस तरीके से बैकिंग हो रही है बाकी नेटो फोर्सेस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से या फ्रांस की तरफ से, तो यही चीज़ें अब अगर यहाँ पर चीज़ें बढ़ती हैं तो आप समझिए कि ये बैकिंग जो है ये चाइना और रशिया की तरफ से ईरान को भी यहाँ पर दी जा सकती है। मतलब ये युद्ध ऐसा नहीं है कि हो जाएगा आनंद और खत्म हो जाए, ये भी बहुत लंबा चल सकता है, इसका दौर लंबा दौर चल सकता है, क्योंकि अब रूस जो है एक तरीके से वो भी ईरान के पक्ष में बात करते हुए ट्रम्प को हड़का दिए हैं कि भाई आप अपने हद में रहिए, बहुत ज़्यादा ईरान पर अगर आप प्रेशराइज करेंगे, प्रेशर बनाएंगे, तो रूस उसके लिए शांत नहीं बैठेगा। रूस भी पूरी तरीके से सहयोग है, क्योंकि रूस का जिस तरीके से ईरान ने सहयोग किया है, यूक्रेन में भी आप देखे होंगे खबरें भी सामने आई थी कि यूक्रेन में बहुत सारे ईरानी मिसाइलें पाई गई थी। मिसाइलें इवन उन्होंने ड्रोन अटैक ईरान मेड ही थे। तो इसको लेकर के जो है कि रूस तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से रूस का सहयोग ईरान ने किया तो उसका भी दायित्व बनता है कि रूस भी सहयोग करेगा। तो इस कारण से रूस की भी इस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत अहम है। लेकिन अब इसमें आप ये देखिए कि मुस्लिम जो कंट्री अभी भी चुप बैठी हुई हैं, खाली कतर को छोड़ करके। कतर का तो आज बयान आ चुका है, कतर ने साफ बोल दिया है कि विनाश होना तय है। विनाश होने तय है मतलब क्या है? मतलब यही है कि अमेरिका जो है कि अटैक करके ही मानेगा।
कतर के अगर वहाँ पर अगर ऑफिशियल्स को वहाँ पर कुछ कुल मिलाकर जानकारी दे दी गई और तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और है कि यमन जो है वहाँ की मिलिट्री जो है उसकी तरफ से ये कह दिया गया है कि ईरान के ऊपर जो कुछ चल रहा है वो नाराज़गी जताई है, हम इसका बदला लेंगे, तमाम चीज़ें कही गई हैं। लेकिन यमन में बैठे बैठे क्या ये कुछ कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। हालांकि लेकिन आपने इजराइल वाली जो बात की है, उस इजराइल क्यों हाई अलर्ट पर है? इजराइल देखिए 3 तरफ से तो घेरा हुआ ही है। पहला हिजबुल्ला, हमास, सॉफ्ट टारगेट वही होगा, सॉफ्ट टारगेट, हाँ, हिजबुल्ला, हमास और इधर आपकी हुती विद्रोही। ईरान पे अगर कहीं हमला होता है तो जाहिर सी बात है चारों तरफ दूसरी तरफ से एक नया मोर्चा खोलने की बिल्कुल। कोशिश होगी। अब क्या है कि वो लोग अभी शांत बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो लोग भी एक्टिव हो जाएंगे हमले करने के लिए, क्योंकि ईरान पर अगर हमला होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ईरान के प्रॉक्सी हैं ये तीनों, और तीनों प्रॉक्सी जो है कि एक्टिव हो जाएंगे, तो इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ेगा ये चीज़। इसलिए हाई अलर्ट पर इजराइल है, क्योंकि अगर रात में भी हमला करता है अमेरिका तो इजराइल का पूरा सहयोग होगा, और ईरान भी इस बार चुप नहीं बैठेगा। अगर हमला होगा तो चारों तरफा होगा इजराइल की तरफ से। हिजबुल्ला भी हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हमास भी तैयार बैठा हुआ है, और इधर हुती विद्रोही भी। तो कहीं ना कहीं अगर ये हमला होगा तो हुती जो है क्या करते हैं, हुती एक तरीके से व्यापार जो चलता है ना उसको ठप करते हैं। लगभग 40% वहाँ पर व्यापार चलते हैं उस रास्तों से। और कहीं ना कहीं ट्रंप इस चीज़ को ध्यान में रख करके, ट्रंप इतने दिनों से क्यों बस खाली धमकी दे रहे हैं कि हमला करेंगे, हमला, वो पूरी तरीके से प्लानिंग बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ईरान अटैक पर ब्रीफिंग भी किए थे, उन्होंने बैठक बुलाई थी, उस पर ब्रीफिंग भी हुई थी, और उस ब्रीफिंग में भी देखा गया था कि ईरान के किन किन क्षेत्रों पर हमला किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से ईरान पर मतलब वो पकड़ बनाना चाहते हैं। तो क्या इस पर ये सफल हो पाएंगे? अटैक अगर होता है तो क्या हिजबुल्ला, हमास, हुती ये सहयोग करने के लिए एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो सामने नज़र आ रहा है, एडवाइजरी जारी की जा रही है और कतर का बयान कि विनाश तय है, तो ये कहीं ना कहीं ये जताता है कि ईरान, अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से अटैक करने के मूड में है। अगर फांसी हो जाती है, आप ये जो 26 वर्षीय युवा जो प्रदर्शनकारी है, अगर वो फांसी हो जाती है तो एक मौका अमेरिका को मिल बिल्कुल जाएगा। हाँ, और उसको बुलाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। एक चीज़ और है कि ये सब कुछ जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इस बीच जो नज़र बनी हुई है वो चाइना और रशिया की बनी हुई है, पूरे घटनाक्रम के ऊपर बनी हुई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या अमेरिका, क्योंकि एक बात और निकलकर आनंद सामने आ रही थी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है उसकी एक मीटिंग होने वाली थी। शायद वो जानकारी भले ही निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन ट्रंप को शायद ब्रीफ कर दिया गया है, जानकारी दे दी गई है। और इसके पहले भी हमने देखा है कि एक तरफ बातचीत चल रही थी परमाणु वार्ता को लेकर, और दूसरी तरफ B-2 बॉम्बर्स अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद हमला कर देते हैं। तो क्या ये ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्योंकि अभी तक जो बात ट्रंप की तरफ से कही जा रही थी कि एक वेरी सून अ मीटिंग हैज़ बीन सेटअप, तो वो मीटिंग होगी या सेटअप किया जाएगा, वो सारी बातें दूर हो गई हैं और अब हमले की बात हो रही है। हालांकि ईरान की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर हमला होगा उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में चर्चा यहीं तक रखते हैं, और चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।